So today's topic is normal distribution. Okay, so normal distribution. In case of binomial, in case of Poisson, we have probability, direct probability, probability of success, probability of failure. Then we can find other required probabilities. In this case of normal distribution, first we will see this question. In this question, at a conclusion of course in marketing, a group of management trainees in Asian Paints sat for a written examination. The result threw up the following information. Clear? Just like कोई एग्जाम है, उसमें एग्जाम में 0 to 100 मार्क्स होंगे, तो कोई स्टूडेंट 0 to 10 मार्क्स सिक्योर करेगा, कोई 10 to 20, 20 to 30 and so on. Yeah? So this is what? This is kind of continuous type of data. And then marks obtained have a mean of 60. You can find mean of this data. If you have one interval column, then frequency column, I have explained already. So you can find mean. X bar is equal to summation fx divided by summation f. So this is what? 60. And standard deviation of 12. The standard deviation also you can find by direct method or other methods. So standard deviation is 12. So these two things, first is standard deviation and second is mean. 90% अगर ये दे रखा है 90%, तो 90% केसेस में हमारे पास ये क्वेश्चन किस चीज का होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? तो सबसे पहली चीज आपको जैसे ही दिखे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर गिवन एंड क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद प्रोबेबिलिटी, सो समझ जाना दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एंड आगे देखते हैं. देयर वर 300 स्टूडेंट्स हु रोट द एग्जाम. टोटल स्टूडेंट्स 300. द पैटर्न ऑफ मार्क्स फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. देखो ये लाइन इसमें दे दी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कभी कभी ये लाइन नहीं होगी. ठीक, एंड देन answer the following questions. The percentage of trainees who secure more than 80 marks and who secure less than 80 marks. And in this fourth question, this is based on number of trainees. So some questions are based on percentage and some questions are based on numbers. ठीक है, अगर परसेंटेज में पूछा है तो प्रोबेबिलिटी को 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे. नंबर पूछा है तो प्रोबेबिलिटी को टोटल नंबर से, टोटल नंबर इज व्हाट? 300 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, सो यू हैव टू थिंग्स. मेन टू थिंग्स आर व्हाट? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सो दिस इज द क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझते हैं. So if you have continuous data, so you can draw graph. इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, सो टोटल डेटा, टोटल ग्राफ कंसीडर्ड एज टोटल प्रोबेबिलिटी 1. मैं इस ग्राफ को वैसे हमें नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं. सो दिस इज 100% डेटा. अगर हम इसका हाफ कर दें, हाफ कहां पे होगा? मिडिल लोकेशन मीन्स मीडियन, मोड एंड मीन ऑल आर सेम लोकेशन. जैसे मैंने आपको स्क्यूनेस में पढ़ाया था, स्क्यूनेस के केस में मैंने एक ग्रुप को मीन बोला था, एक को मीडियन, एक को मोड, और उस केस में सारे मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल आए थे. वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा डेटा भी क्या है? सिमेट्रिक है, नॉर्मल है. नॉर्मल मीन्स कर्टोसिस. कर्टोसिस मीन्स बहुत ज्यादा भी नहीं है फ्रीक्वेंसी एंड बहुत ज्यादा लो भी नहीं. So this is normal data. So for normal data, middle location is what? Middle location is median, और mode भी कह सकते हैं.
but we will use what? We will use mean word. We will write mean. This is mean at center location. And in this case, mean is what? 60. 60 दिया है mean. Okay. And one more thing. Total data 0 to 100 marks and total students 300. So probability of 0 student, probability of 1, 2, 3, 4, 5 up to probability of 300 students total is what? 1. Probability total 1 होती है. यानी इस पूरे एरिया की, ये जो पूरा एरिया कवर कर रहा है ग्राफ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1. क्लियर? सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डेटा और दिस ग्राफ इज 1. 1 को हम कह सकते हैं 100% भी बोल सकते हैं. ठीक है? सो दिस टोटल प्रोबेबिलिटी इज 100% और वी कैन से 1. दिस टोटल इज 100%. अगर हम इसके दो पार्ट करते हैं, वन इज दिस, सेकेंड इज दिस. नाउ प्रोबेबिलिटी इज 50% this side and 50% this side, and you can write this probability as 0.5 in this side and this 0.5 in this side. Clear? 50% probability in both the side, and both the sides are equal. And then next second thing, we are studying normal distribution. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक टर्म और है जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट. दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट. सो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज व्हाट? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज z, and formula for z is what? Formula for z is x minus mean upon standard deviation sigma. ठीक है, बाद में नोट कर लेना, पहले समझ लो. ठीक है, x minus m upon sigma. This is the formula for z. So at this center location, what is the value of z? At this location, जैसे अगर ये पॉइंट है हमारा 0, ये पॉइंट होगा 10, इस तरीके से मूव करेंगे तो ये पॉइंट एज पर दिस क्वेश्चन दिस इज व्हाट? 60 होगा ना ये मीन. दिस इज मीन लोकेशन एंड मीन लोकेशन इज व्हाट? 60. और इस लोकेशन पे x की वैल्यू क्या होगी? एट दिस लोकेशन वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? 60. मीन भी कहां से आता है? मीन भी x के अंदर से ही तो आता है. So at this same location, value of x is 60. Mean already given है 60. So z equals to क्या हो गया? देखो इस फॉर्मूले में रखोगे ना, 60 is x, mean is also 60, और नीचे आपको सिग्मा दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 12 दिया है, तो वैसे देखो 60 minus 60 करोगे तो 0 हो जाएगा. क्लियर? So at center location, value of z is what? 0. इसके आगे अगर मूव करते हैं तो यहाँ पर 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, यहाँ पर 80 होगा. सो 80 के लिए z कैसा हो जाएगा? फिर आप क्या रखोगे? इस 60 की जगह क्या पुट करोगे? 80. 80 minus 60 करोगे, देन योर आंसर इज पॉजिटिव. ठीक है, अभी हम वैल्यू नहीं बोल रहे, हम सिंपली बोल रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव. सो दिस वैल्यू इज व्हाट? पॉजिटिव. सो इन दिस डायरेक्शन z वैल्यू इज व्हाट? पॉजिटिव. अब पीछे आ जाओ, यहां पर z की वैल्यू सपोज हमने x की वैल्यू 40 ले ली, तब क्या होगा? z नेगेटिव. सो इन दिस लेफ्ट हैंड डायरेक्शन दिस z इज व्हाट? नेगेटिव. एनी डाउट? रीजन? x, yes. Listen. Location of mean, location of mean और mean both are same thing है. mean is what? 60. mean 60 का मतलब है कि x में mean कहाँ लाई कर रहा है, x में mean कहाँ लाई कर रहा है, यानी mean भी तो x से ही निकला है. ठीक है, so this location of this is x axis and this is the location of mean. देखो स्टूडेंट तो हमारे सारे स्टूडेंट हैं, ये सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के बेस्ट रिप्रेजेंटर ऑफ क्लास CR. ठीक है, तो अब
स्टूडेंट भी तो है वो, यानी एक्स भी है, और रिप्रेजेंटर ऑफ क्लास भी है, सीआर भी है, यानी मीन भी है। क्लियर? सो एक्स माइनस मीन इज स्टूडेंट एंड सीआर ऑल्सो। चाहे स्टूडेंट कहते हैं चाहे सीआर कहते हैं, लेकिन है तो एक ही स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट माइनस स्टूडेंट इज 0। मीन की लोकेशन पे मीन ही एक्स होगा ना। वैल्यू ऑफ मीन और वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज फ्रॉम क्वेश्चन, value of x is from question. To find this center location value of z, you will consider mean as x. Clear? Done? Okay, so first task is what? Z. Now we have, from this question we have m, mean, and we have standard deviation sigma, and we will have x. So ये दोनों चीजें तो आपको क्वेश्चन के डेटा में दे रखी है, एंड दिस x वैल्यू इज ऑलवेज फ्रॉम क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन। क्लियर? बाय यूजिंग दीज थ्री थिंग्स वी कैन फाइंड व्हाट, इन तीनों को यूज करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? z. So first we will find z using x minus m upon sigma. Clear? And after that you will find pz. Pz means probability. Probability means suppose at this location x is equal to 80, तो इतने एरिया की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको कहां से मिलेगी? टेबल से। ठीक है? सपोज x is equal to 40, so probability of this region means from center location to particular point you will get this probability from table. तो ये टेबल मैं आपको बताऊंगा कैसे देखना है। सो दिस इज फ्रॉम z टेबल। ठीक है? तो सबसे पहला काम आपको z कैलकुलेट करना है, z से फिर आपको टेबल देखना है, टेबल से आपको मिलेगा क्या? pz, और pz के बाद क्वेश्चन आपका जिस फॉर्म में पूछा है उस फॉर्म में हमें इसका आंसर निकालना है। जस्ट लाइक in this case question are in two forms, first is in percentage and second is in numbers. Clear? So first case may be in percentage, so pz and in this probability multiplied by what? 100%, and second is what? n numbers में पूछा है तो इसको हम टोटल नंबर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इस केस में हमारे पास 300। क्लियर? यहां तक किसी कोई डाउट, कंफ्यूजन? चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर सारी चीजें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो दिस इज द क्वेश्चन, फर्स्ट केस, एंड यू हैव m इक्वल्स टू व्हाट? एक बार फिर से लिख लेते हैं। मीन इज डिनोटेड बाय m, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? 60, एंड सेकेंड थिंग sd is given, standard deviation is denoted by sigma, this is equals to 12, and total number of students n equals to 300. This is the given. ठीक? अब मैंने आपको बोला कि m, sigma and x is from main question. So in this case m equals to 60, sigma equals to 12, already given in data. And in first question you will see the percentage of trainees who secure more than 80. So this 80 is what? X. यहाँ पर ये 80 जो है x है। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है लेस देन 50। अभी हम मोर देन और लेस देन पे नहीं जा रहे, अभी हम केवल फिगर देख रहे हैं, फिगर क्या है। सो फिगर इज व्हाट? सेकेंड x इज व्हाट? 50। इस क्वेश्चन में एक x 50 है, दूसरा x 80 है, तो इसको हम x1 नाम दे देंगे और इसको x2 नाम दे देंगे। ठीक है? इस केस में ये x हो गया, इस केस में ये x हो गया। क्लियर? मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप सारे ही पॉसिबल पार्ट्स एक ही क्वेश्चन से समझ जाए। ठीक है? वैसे इस क्वेश्चन में ज्यादा पार्ट नहीं थे, ओनली 3 पार्ट्स वर देयर, आई हैव एडेड 3 मोर। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं।
Okay, so first part, you need to find percentage of trainees who secure more than 80 marks. This means this question is in form of percentage, percentage, और परसेंटेज के केस में लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है. बट सबसे पहला टास्क क्या है, हमें एक्स जेड निकालना. और जेड से भी पहले एक काम करना, सारे ही क्वेश्चंस में आप सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना. अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा. अदरवाइज बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए. तो ग्राफ तो हमें सारे क्वेश्चंस में बनाना ही बनाना है, ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लो. थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो ये शेप खराब हो सकती है. ठीक है, नॉर्मल कर्व शेप इज दिस एंड मिडिल लोकेशन, दिस इज द मिडिल लोकेशन एंड दिस मिडिल लोकेशन इज व्हाट, क्या है मिडिल लोकेशन, क्या बोलते हैं इसको, मीन. m इक्वल्स टू 60 and at this center z equals to what, z equals to 0. इतना पार्ट आपको सबसे पहले लिख देना. and after that this question is what, more than 80. केवल इतने पार्ट पे ध्यान देते हैं, more than 80. okay, so 80 किस साइड में लाई करेगा जरा बताओ. this is 60, this is 0, 10 20 30 40, this is 60, then 70 80. so this location, approximately this location is considered as what, x is equal to 80. क्लियर. तो एक काम करते हैं, इस पे यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. so this is the reason up to 80 and this question is what, more than 80. more than 80 means 81 82 towards 100. so for this line, which area is for more than 80, left hand side or right hand side, राइट हैंड साइड. यस, तो हमें चाहिए ये वाला एरिया. वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एरिया एंड देन वी विल कन्वर्ट दिस प्रोबेबिलिटी इनटू परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग 100. ओके, अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कहां से आती है, ये Z टेबल से आती है. जितनी भी सेंटर लोकेशन से एसोसिएटेड एरिया, सेंटर लोकेशन से एसोसिएटेड एरिया का प्रोबेबिलिटी टेबल से मिलेगा. ठीक है, बाकी का हम कैलकुलेट करेंगे. यानी इस लोकेशन से इधर जाओगे तो आप प्रोबेबिलिटी टेबल से फाइंड आउट करोगे, इस लोकेशन से सेंटर से राइट जाओगे तो भी आपको टेबल से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है इस एरिया को फाइंड आउट करना. ठीक, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये तो आपको टेबल से मिल जाएगी. और ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5. यानी इस 0.5 में से अगर मैं इस एरिया की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो. इज इट क्लियर, डन. ओके, तो अब मेन चीज क्या है, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना. इस एरिया की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले z चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या वर्क करते हैं, z के लिए वर्क करते हैं. So we will find z first. So formula for z is what? X minus m upon sigma. So x is what? 80. Mean is what? 60. Sigma is what? 12. So your answer is plus 1.66 आ रहा है क्या? क्रॉस चेक करो, 20 upon 12. 1.66 आएगा. ठीक है, so this is 1.66. now next thing, so this z equals to what, 1.66 at this location. इस लोकेशन पे z क्या है, 1.66 और प्लस भी हमें लिखना है. ठीक, क्लियर. तो आप इस रीजन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, पहले तो हम लिखेंगे कैसे इस चीज को, ये भी देखना है. So we need to find probability for more than 80 marks. Clear? So we will write x is greater than equals to 80. Clear हो गया, इसका मतलब हो गया 80 और more. और इस x से हमने क्या फाइंड आउट किया,
x से अभी हमने कुछ और फाइंड आउट किया ना, z फाइंड आउट किया है, तो इस x को रिप्लेस करके लिखोगे z की फॉर्म में, यानी x की जगह z कर दिया ग्रेटर देन एज इट इज, और 80 की जगह x इज इक्वल टू 80 की जगह z इक्वल टू क्या आ गया 1.66. दिस इज प्लस 1.66. क्लियर? एनीवन, एनी डाउट प्लीज? डन? ओके फाइन. So now your target is to find this region more than 1.66. Now logic is what? This total half is 0.5. इस 0.5 में से इस एरिया की प्रोबेबिलिटी हमें माइनस करनी, ठीक है, यानी इसको लिखोगे 0.5 माइनस विच एरिया, कहां से कहां तक जा रहा है ये एरिया, z इक्वल्स टू 0 से z equals to 1.66 तक, and this area means what? Probability. Clear? So we will write this area as probability from z equals to 0 to z equals to 1.66, means from this line to this blue line. Clear? So we will write z starts from 0 and goes up to plus 1.66. Is it clear? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर रिसर्च एंड रिसर्च प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, है ना. 99% जो आपके प्रोजेक्ट रिजेक्ट होते हैं इसी कॉन्सेप्ट की वजह से. बच्चे क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको बस पाई चार्ट और ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं और सोचते हैं खत्म हो गया काम. तो वहां खत्म नहीं होता, आपको उसके आगे भी वर्क करना पड़ता है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जेड टेस्ट. डन? सो ये क्लियर हो गया कैसे लिखा मैंने. दिस टोटल इज 0.5, दिस टोटल इज 0.5. इस 0.5 में से मैं ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस करूंगा तो ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी. अब इस z पर प्रोबेबिलिटी निकलेगी कैसे, ये हमें ध्यान देना है. सो फिर से स्ट्रक्चर पे चलते हैं. So this is the structure m sigma x. You will find z, and from z you will find pz. Pz is from table, z table. तो z table पे आते हैं. This is z table. Okay. So your target is for z equals to what? Z equals to कितना है? 1.66. This may be positive, this may be negative. You will take absolute term 1.66. No consideration of minus and plus, because अगर आप प्लस डायरेक्शन में जाओगे तो भी वही शेप है, माइनस डायरेक्शन में जाओगे तो भी वही शेप है. तो जितनी प्रोबेबिलिटी इधर होगी उतनी इस साइड में होगी, यानी नो कंसिडरेशन ऑफ प्लस माइनस फॉर z. नाउ इस z को आप स्प्लिट करोगे टू पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट इज विद 1 डेसिमल प्लेस 1.6, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस, और सेकंड डेसिमल प्लेस पे हमारे पास क्या है 6 है, तो इसको हम लिखेंगे 0.6. ठीक. वी विल सी दिस फर्स्ट पार्ट हॉरिजॉन्टली इन टेबल एंड सेकंड पार्ट वर्टिकली इन टेबल. ठीक. तो इन दिस टेबल horizontally we will search 1.6. So this is 0, 1, 0.1, 0.2, 1.2, 1.3. This is 1.6. Clear? So this is 1.6 location. And इसको हम एक काम करते हैं, बॉक्स बना देते हैं, इससे अच्छे से क्लियर होगा. So this is the location of 1.6 and we will see this 0.6 vertically, 0.06. So this is 0.0, 01, 02. So this is 0.06. इसकी लोकेशन हमने देखनी है वर्टिकली. तो देखो कोई कॉमन नंबर आ रहा है इनका 0.4515. So this PZ is what? 0.4515. Clear? Any doubt? Confusion? Okay. So this is 0.5 and this region is what? 0.4515. यानी पूरा कितना है 0.5. ये आपको टेबल से पता चल गया, तो आप इस 0.5 में से इसे माइनस करोगे, ये आप कैलकुलेट कर सकते.
ठीक है, तो ये हो गया 0.4515। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 0.0485। क्लियर। और इस चीज को अब लिख देना पी जेड, ये वो पी जेड जिसकी रिक्वायरमेंट है हमें। ठीक है, इस लास्ट वैल्यू को हम क्या लिख देते हैं, पी जेड, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वो पी जेड है। डन। तो फिर से आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे एक बार। सो एज पर द स्ट्रक्चर फर्स्ट m sigma x we have calculated z and second task is what, pz from table, z table अभी हमने लिखा है 0.05 and now your question is in terms of percentage or number। यहाँ लिखा है percentage of trainees who secure more than 80, यानी परसेंटेज में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो परसेंटेज में पूछा है तो हमने क्या करना है, इस pz का 100% से मल्टीप्लाई करना है। So this is now your question is in terms of percentage. Okay, so this is equals to what, pz into 100, pz into 100%. So pz is what, 0.0485 multiplied by 100%. So your answer is 4.85%. Is it clear? Anyone? Any doubt, please? Please ask. This value is from table. This total value is 0.5 and your target is this probability. So this 0.5 minus this probability, 0.45. Now you are saying this pz is from table, so why we are writing this pz? That's 0.5 minus P0. Okay, P0. Okay. So this total is 0.5 and you are subtracting this portion. Okay, this portion. So the name of this portion is what? Probability from z equals to 0 to z equals to 1.66. So this is what z. Z is from 0 to 1.66. This is the representation of this area or this probability. ये probability कहाँ probability है और कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, 0 से 1.66. Clear? Anyone? Any doubt, please? Yes. हाँ, टेबल का और समझ लेते हैं। टेबल आपको किस फॉर्मेट में मिली होगी। देखो यहाँ पर कुछ वैल्यूज मैंने लिख रखी है, एक छोटी सी टेबल दे रखी है। या तो आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगी वो यहाँ दे रखी होंगी, जैसे आपको लॉग टेबल नहीं देते, लॉग वैल्यूज दे देते हैं एग्जाम में। ठीक है, या तो ये इस तरीके से दे रखी होगी या फिर लॉग टेबल कंप्लीट दे रखी हो, वो सॉरी जेड टेबल आपको कंप्लीट दे रखी होगी, जैसे मैंने अभी आगे इसमें पेस्ट करा। ठीक है, अगर मिसिंग है, जेड टेबल भी नहीं दे रखी और ये ब्लॉक भी नहीं बना हुआ है जेड वैल्यूज का, तो फिर आप जो भी इन्विजिलेटर हो एग्जाम में उसको बोलना कि हमें जेड टेबल चाहिए। ठीक है, तो जो भी स्टैट्स का प्रोबेबिलिटी टीचर अवेलेबल होगा कॉलेज में, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है तो जेड टेबल प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर वैसे तो आप लोगों का एग्जाम हो तो मैं रहूंगा ही कॉलेज में। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कभी तो आप इन्विजिलेटर को बोलो कि हमें जेड टेबल चाहिए, वो प्रोवाइड करें। डन। तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन। अब मैं इसको आपको केवल एक्सप्लेन करूंगा बट कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूंगा। ओके, इस केस में क्या है जरा देखो फटाफट।
less than what? 50. Okay, so first task is what? Graph, diagram. So at middle location, mean equals to 60, z equals to 0, and in this question x is what? 50. यानी 50 किस साइड में लाई करेगा? In this side 50. Suppose this location is 50, so x equals to, you will put 50 here, and then next task is what? Calculation of z. ठीक है, और लेस देन पूछा है, तो लेस देन में किस किस साइड का एरिया हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहला टास्क z निकालना। z कितना आएगा यहाँ? z इक्वल्स टू x माइनस m अपॉन सिग्मा। सो x इज वॉट? 50, mean is what? 60, sigma is what? 12, so this is minus 0.83. ठीक है, तो z इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर? माइनस 0.8. नाउ योर टारगेट इज दिस, सो दिस टोटल पार्ट इज 0.5. कैसे निकलेगा बताओ? From table you will find this location and then you will subtract from 0.5, then you will get this one pz and then multiplied by 100. ठीक है, क्लियर है? अब इस 0.83 को कैसे देखोगे ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? स्प्लिट करना है। सो दिस इज z इक्वल्स टू 0.83. Plus minus, no consideration, only plus value, so 0.83. So first decimal place is 0.8, second decimal place is 0.3. So 0.8 means this block and 0.3 means this block. So this value is what? 2969. So this value is 2969. 0.2969. So this value is 0.2969. Clear? Writing methodology कैसे करनी है इसकी? So P x is less than equals to 50 and x converted into what? Z. x converted into z और z पर वैल्यू क्या आ रही है? 0.83. Clear? For solution what we are doing? From this 0.5 we are subtracting which region? From this location to this location, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो probability for z from कहाँ से? माइनस 0.83 से और कहाँ तक? 0 तक, है ना। This location is 0, so this is the probability and final answer is what? 0.5 minus 0.2969. So your answer is 0.31 and your answer required in percentage form. So this is PZ, this is PZ into 100%. So your answer is 0.2031 multiplied by 100%. So your answer is 20.31%. Done? Anyone? Any doubt? ओके, अब जरा थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। पहले पढ़ो जरा थर्ड वाला पार्ट।
First task is always diagram. This is mean location, mean equals to 60 and z equals to 0. ठीक है, अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. व्हाट शुड बी द डिस्टिंक्शन मार्क. क्या पूछा है? मार्क. मार्क को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक तरीके से ये एक्स फाइंड आउट करना है. इफ द हाईएस्ट 10%, ये परसेंटेज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? प्रोबेबिलिटी को. So if highest 10% are to be awarded as distinction, highest 10% जो है किस साइड में लाई करेगा? भाई जो 100, 90 इस टाइप का बच्चा होगा उसी को तो डिस्टिंक्शन मिलेगी. ओके, सो ये ग्रुप हमारा राइट साइड में 10% कंसीडर होगा. दिस राइट साइड, सो दिस राइट साइड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 10%, और 10% मींस 0.1. क्लियर हो गया? और ये वाला रीजन कितना बचा? 0.5 माइनस 0.1 कितना बचा? ये रीजन 0.4. और ये चीज है क्या फिर? ये pz है. क्लियर? और हमें निकालना क्या है? x निकालना है. अब तक क्या होता था? x दिया होता था, z कैलकुलेट करते थे, फिर pz कैलकुलेट करते थे. अब क्या दे दिया? ये pz दे दिया. और इस लोकेशन पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है. कितने मार्क्स हैं यहां पर जिस पर 10% बच्चों को डिस्टिंक्शन अवार्ड. इज इट क्लियर? आगे बढ़े. ओके, सो दिस इज रिवर्स. रिवर्स मींस you have this pz as 0.4. Now you will find z, and using this formula you will find x. X is what? Distinction marks. ठीक है, तो हमारे पास pz कितना है? pz is what? 0.4. यानी अभी हम जब टेबल देख रहे थे तो टेबल में हम बीच की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे थे. यानी लेफ्ट हैंड चल के, मतलब रो वाइज चल के, कॉलम वाइज चल के ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे. अब ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है. यानी इसमें जो वैल्यू है 0.4 यहाँ ऑलरेडी है हमारे पास. जरा ढूंढो इसमें 0.4 कहां लाई कर रहा है? इस टेबल में 0.4 आपको कहीं दिख रहा है? इस पूरी टेबल में देखो, यहां से सर्च करो. ये 3.3980, 3997, and this is what? 0.4015. This means this 0.4, exactly 0.4 lies between these two value, 0.3997 and 0.4015. इन दोनों के बीच लाई. ठीक है, अब ये देखते हैं कि जैसे अगर हम इसको कंप्लीट वैल्यू कंसीडर करें 3997 और इसको 4000 समथिंग, तो ये 0.4 कितना हो गया? 4000. सो दिस 4000 इज नियर अबाउट दिस 3997 और 4015. किसके ज्यादा पास है? 3997 के पास है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ 3, और वहां पर 15 का डिफरेंस है. ठीक है, तो ये जो लोकेशन है ये वाली 3997, इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वलेंट टू 0.4. ठीक है, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी से हम z बना रहे हैं. पहले केसेस में क्या था? हमारे पास z था और z से हम pz बना रहे थे. ठीक है, सो नाउ वी हैव दिस pz. So for this pz, row wise value is what? 1.2, and column wise value is what? 0.08. तो अब हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल कितना है? 1.2, और वर्टिकल कितना है? 0.08. दोनों को क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1.28. जैसे यहाँ स्प्लिट कर रहे थे वैसे हमने यहाँ इसको मर्ज कर. क्लियर हो गया? तो z क्या आ गया हमारे पास? z is 1.28. So for this question pz कितना हो गया? pz is 0.5 माइनस, या फिर इसको इस तरीके से लिखना, 50% माइनस टॉप 10%,
this is equals to 40% and 40% PZ means 0.4 and from Z table Z equals to what 1.28 ठीक है for PZ equals to 0.4 Z equals to 1.28 ठीक है Z तक आ गए और हमें क्या निकालना है X निकालना है नाउ वी नो फॉर्मूला क्या है Z का Z इक्वल्स टू होता है X माइनस M अपॉन सिग्मा so you have Z equals to 1.28 and you need to find X distinction marks and M is what 60 and sigma is what 12 now you can calculate this quantity so this 1.28 into 12 and this is equals to X minus 60 तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x minus 60 equals to this multiplication is what कितना आ रहा है 15.36 okay 15.36 प्लस अच्छा इस 60 को भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं है ना तो ये हो जाएगा x equals to 75.36 और इसको हम नियरली इक्वल्स टू 75 भी लिख सकते हैं वैसे भी 75 आपका डिस्टिंक्शन मार्क्स है ठीक है तो ये डिस्टिंक्शन मार्क्स है कॉन्सेप्ट इज क्लियर एनीवन एनी डाउट टू एट आएगी हाँ ठीक है क्लियर है ओके तो इस चीज को लिख लोगे ना फॉर हाईएस्ट 10% प्रोबेबिलिटी PZ इक्वल्स टू 50% माइनस 10% और फिर यही कैलकुलेशन करके दिखा देना ठीक है चलो बहुत शॉर्ट में एक बार जरा बाकी पार्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें लिखा है नंबर ऑफ ट्रेनीज मार्क्स बिटवीन 50 एंड 80 कैसे होगा 50 और 80 का मतलब जैसे मैंने आपको ये वाला एक्सप्लेन किया था ना पार्ट तो ये अगर 50 है ये 80 है तो यानी इन दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट दोनों आप टेबल से कैलकुलेट कर सकते हो और नंबर में पूछा है तो मल्टीप्लाइड बाय 300 परसेंटेज ऑफ टेनिस हु सिक्योर लेस देन 80 ये अभी जो हमने पार्ट करा था मोर देन 80 वाला उसकी जगह अब ये क्या हो गया लेस देन 80 अभी हमने ये वाला पार्ट कैलकुलेट करा था अब इस क्वेश्चन में ये वाला पूरा पार्ट पूछा है तो ये कैसे निकलेगा हाँ 0.5 प्लस दिस प्रोबेबिलिटी ठीक है और नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या लिखा है परसेंटेज ऑफ टेनिस हु सिक्योर मोर देन 50 का मतलब जो हमने 50 बनाया था 50 के राइट साइड वाला पूरा पार्ट तो ये प्रोबेबिलिटी प्लस दिस 0.5 यू कैन फाइंड टोटल इज इट क्लियर एनीवन एनी डाउट आई होप यू अंडरस्टैंड वेल